हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस देने जा रही हूँ और जो भी टैरो में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे जॉडियक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड का एंड इसके बिहाफ पे मैं कुछ कार्ड्स लेने जा रही हूँ गाइस। पहला 5 ऑफ सोर्ड है, उसके बाद है हमारे पास इसके बिहाफ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, पहला कार्ड इसके बिहाफ पे है फिजिकली और इमोशनली डिसलाइक। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो आपसे काफी हेट करता है, काफी कॉम्पीट करता है, आपको काफी हराने की कोशिश करता है। और इसको, ये जो पर्सन है ना, उसको ऐसा लगता है कि आप फिजिकली या इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। ओके, बहुत ज्यादा कैपेबल हैं और आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो और आपको कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता, मतलब इमोशनली। और मतलब आपको हराना, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपके बारे में ऐसा सोचता है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत किया गया तो भाई उसका बहुत भयंकर परिणाम हो सकता है। सो ये जो पर्सन है ना, ये चाहता है कि आप फिजिकली भी ड्रेन रहो और इमोशनली भी ड्रेन रहो। इन्होंने कई बार आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है, यानी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश की है, आपके साथ माइंड गेम्स करने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, आपको बहुत ज्यादा हैरान परेशान करने की कोशिश की है, यानी आपके दिमाग को हैक भी करने की कोशिश की है। होता है ना कभी कभी, बिल्कुल आपके दिमाग पे जैसे बुद्धि को बांध देना, इस तरह की भी कोशिशें की हैं इन्होंने। और इन्होंने काफी आपके तरफ लाइक ब्लैक मैजिक और इस तरह की जो भी निगेटिव एनर्जीज होती हैं वो सेंड करने की कोशिश की है। बट फाइनली इनको पता चला है कि आपके ऊपर तो भाई कोई भी चीज काम ही नहीं आती है, क्या किया जाए, है ना। इस तरह की चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये व्यक्ति काफी परेशान दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इमोशनली काफी डिस्टर्ब, काफी ड्रेन, कि भाई इतना कुछ करता हूँ इसके साथ कुछ होता ही नहीं है, इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सारे मतलब इतनी कोशिशें करता हूं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, फिर भी कुछ नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं मुझे थकते और हारते हुए दिखाई दे रहा है ना, कि जैसे बहुत कोशिशें कर ली, अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि ये थक के हार के बैठ जाएंगे। क्योंकि आप, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने वार पे वार किए हैं, आपने इनका डट के सामना किया है, आपने इनकी छुट्टी कर दी है। ओके, और कितना भी इन्होंने आपकी तरफ ऐसा ऐसी एनर्जी सेंड की है ना कि भाई तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और मैं एक दिन तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ दूंगा, आपने पलट के पूरा वार किया है कि भाई आप कम मत समझो मुझे। मतलब इस तरह की एनर्जी आपने भी सेंड की है कि जहां पे तुमने इस बार वार किया है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। क्योंकि आप चूजन वन हो, तो चूजन वन के साथ खिलवाड़ करना भाई यही है कि भाई खतरे से खाली चीज नहीं होती है ये। सो ऐसी एनर्जी आपके लिए इनको पता चल गई है और फाइनली इनको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई गिल्ट या पछतावा नहीं दिखाई दे रहा है वेरी क्लियरली, बट ये परेशान है कि आपके ऊपर कोई भी मतलब फेंका हुआ जाल जो है वो कामयाब क्यों नहीं हो रहा है, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं आप उस ट्रैप में फंस रहे हो, है ना। ऐसी चीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। 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 हाँ, तो दूसरा कार्ड है यू हैव डिवाइन पावर टू ब्रिंग मोर पीस इन हेयर। देखो क्या है ना, आप चूजन वन हो, आप काफी स्पेशल पर्सन हो। ओके, स्पेशल इन द सेंस कि आपको ईश्वर ने चुना है।
ओके, तो कोई बड़े काम के लिए चुना है या स्पेशल पर्पस के लिए चुना है, और आपका चुनाव बहुत सोच समझ करके हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो सिर्फ आपके द्वारा ही हो सकते हैं। तो आप अपनी एक क्वालिटी को थोड़ा और अच्छे से समझो, थोड़ा और गहराई से समझो कि आप वो व्यक्ति हो जो ज्यादा से ज्यादा शांति क्रिएट कर सकते हो। ओके, मतलब आप वो व्यक्ति नहीं हो कि जो जहां पे होते हैं ना कुछ लोग, बेवजह की लड़ाई करना, बेवजह के झगड़े करना, आपस में लोगों को लड़वाना, उनके लिए गलत इंटेंशन रखना। तो आप साफ एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हो जो जहां पे भी रहेगा वहां पे पीस को क्रिएट करेगा, लोगों में मिलाप कराएगा, जहां पे लड़ाई झगड़ा है वहां पे मिलाप कराएगा, वहां पे शांति सेंड करेगा कि भाई लड़ाई झगड़ा जो है वो क्योंकि निगेटिव एनर्जी है, वो काफी लो वाइब्रेशन है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो वाइब्रेशन को हाई करते हो। अब उसके लिए चाहे आपको लोगों को समझाना पड़े या अपनी एनर्जीज को सेंड करना पड़े, है ना, या आपको अच्छा सोचना पड़े, आप वो सारे काम करते हो। तो आपको ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं, आपको डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं कि इस चीज को और गहराई से समझो, इसको अपनी पावर समझो। ओके, इसका एडवांटेज लो। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी खूबी के बारे में पता तो होता है लेकिन हम उसकी एडवांटेज नहीं ले पाते, क्योंकि कोई ना कोई मैनिपुलेशन, कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा कंट्रोल करती है कि हम अपनी खूबियों को पहचान ना सकें। सो मुझे यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रही है कि जैसे कोई आपको कंट्रोल करता आया है कि तुम अपनी कैपेबिलिटी को मत समझो, तुम अपनी खासियत को मत समझो, तुम अपनी अच्छाइयों को मत समझो, क्योंकि अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें और ज्यादा एक्सपैंड होने लगेगी और ज्यादा फैलने लगेगी। तो होता है ना कि जब एक एंजल है तो वहां पे डेविल जरूर होगा उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। सो यू आर लाइक एन एंजल, और कोई है जो पूरा डेविल थॉट सेंड करता है, डेविल एनर्जी सेंड करता है ताकि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ऑर्गेनाइज्ड, देखो आप अपने सारे काम बहुत मतलब फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड होके करते हो, मतलब काम को ऑर्गेनाइज्ड करके सारा सब कुछ करते हो। आप बिलीव करते हो परफेक्शन में। ओके, और ये परफेक्शन ऐसा होता है कि जिससे किसी को हानि भी नहीं होती है और खुद की एनर्जी भी ड्रेन नहीं होती है। चीजों को ऑर्गेनाइज करके करना, चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से करना, परफेक्शन के साथ करना, ये आपको अच्छा लगता है। अदरवाइज आप ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हो कि भाई ठीक है, अगर ये काम ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो रहा है, तो इससे बेटर है कि ये ना हो। तो ये एक आपका एक जिद्दी नेचर हो सकता है कि भाई करेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। सो एक हाईली परफेक्शन आपने दिखाई दे रहा है। और आपके जो हेटर्स हैं या जो मैनिपुलेटर्स हैं या जो आपको फॉलो करते हैं या आपको जो भी पसंद करते हैं, ये भी कहा जा सकता है, वो आपकी इस खूबी को ही पसंद करते हैं कि आप चीजों को बहुत परफेक्शन के साथ करते हो। और काफी हाई वाइब्रेशनल बीइंग होने की वजह से उनको आपकी जो क्वालिटीज है वो काफी खींचती है अपनी ओर। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, थैंक यू सो मच। सेम प्रॉब्लम, और यू डोंट स्टैंड अप योर सेल्फ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कभी पास्ट में ना आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए थे, और कई बार सेम सिचुएशन, सेम प्रॉब्लम, सेम पर्सन के साथ डील करने की वजह से आप अपनी प्रॉपर बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाए थे। मीन्स होता है ना कि आपको एक ही ट्रैप में बार बार फंसना पड़ रहा था, जिसकी वजह से काफी पास्ट में आपकी एनर्जीज मुझे ड्रेन होते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने अपनी बाउंड्रीज को काफी वीक कर रखा था, बट अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी आगे बढ़ चुके हो और आपने अपनी बाउंड्रीज को काफी ज्यादा क्लियर कर लिया है, काफी ज्यादा स्ट्रांग कर लिया है। तो जो भी लोग हैं जो आपकी बाउंड्रीज को तोड़ना चाह रहे थे, आपको मतलब आपको हिलाना चाह रहे थे अपनी जगह से, उनको भी ये समझ में आ गया है कि इसके साथ खेलना बहुत मुसीबत वाला काम है। सो आगे बढ़ना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। यू हैव स्ट्रेंथ एंड करेज। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि काफी ज्यादा आपके अंदर कैपेबिलिटी है, खासियत है, स्पेशलिटी है। सो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ भी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअल पावर दिखाई दे रही है, करेज दिखाई दे रहा है, फियरलेसनेस दिखाई दे रही है कि आप किसी का भी सामना बड़े खूबसूरती से कर सकते हो। और वो भी जैसे कहते हैं ना कि शांत रह के चुप रह करके भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को जवाब दे सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि चुप रह करके भी सारा गेम पलट देते हैं और सारा सब कुछ अपने हाथ में कर लेते हैं कि भाई देखो तुम इतना शोर मचा के भी कुछ नहीं कर पा रहे हो और मैं शांत रह करके बिना एक उंगली उठाई इतना कुछ कर दे रहा हूं। तो मुझे यहाँ यहाँ पे यही चीज दिखाई दे रही है कि आप बड़ी शांति के साथ जो भी आपके हेटर्स हैं, एनिमीज हैं ना, उनको आप ठीक है, जो करना है करो, ईश्वर सब देख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप चीजों को कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है लैकिंग इन सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। देखो आप ना एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे हो जिसके अंदर सिंपैथी नहीं थी। हो सकता है ये करंट सिचुएशन भी है, बट पास्ट की तो 100% है कि वहां पे सिंपैथी नहीं थी और वहां पे प्यार नहीं था और ये पर्सन आपको समझता नहीं था। तो ऐसे पर्सन के साथ डील किया है आपने और आपने अपने पास्ट को काफी, जब आप याद करते हो तो आपको समझ में आता है कि पास्ट में आप कैसे गंदे पर्सन के साथ डील कर रहे थे, कितने टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे और जिसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जिसके अंदर सिंपैथी नहीं थी। आप ऐसे पर्सन के साथ पास्ट में डील कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एजुकेशनल, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ पास्ट में डील कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे, जहां पे भी आपने पढ़ाई की। और या ये हो सकता है कि आप टीचर हैं या वो पर्सन टीचर थे जिनके साथ आपने पास्ट में डील किया और जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जो भी आपके हेटर्स हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, वो टीचर कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, या किसी तरह के ये ट्यूटर हो सकते हैं। ओके, कुछ भी हो सकता है और शायद आप मतलब मे बी आप, हो सकता है कि आप टीचर हैं क्योंकि मुझे ये जो कार्ड है वो एज अ साइन मिला है। ओके, या आप अपनी एजुकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़े चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। दो कार्ड निकल करके आए हैं। यू हैव डिवाइन पावर टू सी इट थ्रू। बेसिकली कई सारे कार्ड्स हैं बट मुझे फिर से लेना पड़ेगा कार्ड्स को। चलिए प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, हाइड वरीज बिहाइंड अ स्माइल। आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो ना कि भाई कितना भी दुख आ जाए, चेहरा हंसता और मुस्कुराता ही दिखता होगा सबको। सबको लगता होगा कि भाई ये इंसान बड़ा खुश रहता है, लेकिन कुछ दुख हैं आपके, कुछ गम है आपके, कुछ पेन है आपके जो आप अपने सीने में दबाए रहते हैं, जो आप अपने मन में रखे रहते हैं, लोगों से कह नहीं पाते। रीजन ये हो सकता है कि लोग समझ ही नहीं सकते। और ये दुख मुझे आपके पास्ट के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन के द्वारा मिले हैं जो जिसने आपको काफी टॉर्चर किया है, काफी मैनिपुलेट किया है। और ये पेन ऐसे लोगों का भी दिखाई दे रहा है जो अपने पूर्वज को मिस करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को मिस करते हैं और आपके दिल में उनकी यादें हैं। काफी आप खालीपन फील करते हैं कि जैसे वो होते तो बहुत कुछ अच्छा होता। सो ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए और देखते हैं कि क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें,
प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। चलिए इसके बिहाफ पे देखते हैं कि और क्या एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। You have divine power to make it brighter for you and others. So भाई आपके पावर्स की बात हो रही है यहाँ पे। देखो 4 ऑफ कप्स है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो चीज आपको पसंद नहीं आती है वो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, और आपके अंदर एक खासियत है कि आप लोगों के लिए ना, जैसे एक ऊर्जा होती है ना, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव रोशनी है ना, या हो कह लें, और या ब्राइटनेस। किसी की लाइफ में अगर बहुत अंधेरा है तो वहां पे अगर बहुत उजाला लाना है तो आप उस तरीके का काम करते हैं उस व्यक्ति के लिए या उस सिचुएशन पे। और आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत जैसे एक बहुत जरूरी पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन आपसे है। ओके, उनकी जो भी, आपकी फैमिली में जो भी निगेटिव एनर्जी है वो आपकी प्रेजेंस से ही मतलब दूर भाग जाती है। एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आप किसी भी ऐसी अनवांटेड सिचुएशन में फंसना पसंद नहीं करते हैं जो पास्ट में आपके साथ हो चुकी है। मतलब अगर मैं बात करूं, मतलब यहाँ पे मैं मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ, जो भी गलतियां पास्ट में हुई हैं वो आप दोहराते बिल्कुल भी नहीं हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। डाउट योर जजमेंट। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जजमेंट पे, अपने फैसलों पे हमेशा मतलब बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। आपको लगता है कि आपके फैसले हमेशा सही होंगे, क्योंकि आपको देखो सही चीज का ज्ञान है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है। और यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत क्लियरली पिक हो रही है कि जो भी आपके बिलीव्स हैं, या ये कह ले जो भी आपके उसूल हैं, उसको आप तोड़ते नहीं। ओके, मतलब जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने अपने दिमाग में बैठाया है कि ये मेरे बिलीव्स हैं, ये मेरे नियम है, ये मेरे उसूल है, वो आप कभी नहीं तोड़ते हो। किसी से कोई कमिटमेंट किया है वो कभी भी आपका खाली नहीं जाता है। और लेकिन एक एक चीज ये भी है कि अगर कोई, जैसे आपका सिस्टम ये है कि आप अपनी कहीं बात से पीछे नहीं हटते, आप अपने उसूल से पीछे नहीं हटते, है ना, आप अपने उसूल जो भी है उनको तोड़ते नहीं है। लेकिन जो लोग भी किसी भी तरीके से हदें पार करते हैं, है ना, तो उनको आप छोड़ते भी नहीं है। ये भी यहाँ पे मुझे एनर्जीज पिक हो रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू न्यू द होल टाइम। मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि आपको कैसे सारी चीजें पता थी। ओके, कैसे आपको उनके माइंड गेम्स पता थे, कैसे वो जो भी सोच रहे थे, जो भी उनकी नेक्स्ट चाल थी, नेक्स्ट प्लानिंग थी, नेक्स्ट उनके स्टेप्स थे, नेक्स्ट जो थॉट्स था, वो आपको पहले से ही कैसे पता था। तो वो बड़े सरप्राइज हैं। जैसे मुझे यहां से दिखाई दे रहा है ना कि किसी को आपने, किसी से आप मूव ऑन हुए हैं और आगे बढ़े हैं आप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये व्यक्ति जो है, ये सरप्राइज है कि आप कैसे उनकी हर जो भी उनके दिमाग में चीजें चल रही थी आपको लेके, वो आप कैसे समझ गए और आप कैसे मूव ऑन कर गए। उनके लिए बड़ा सरप्राइज करने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, हाईली रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आप। देखो जैसे कि मैंने पहले बताया ना कि आप कोई भी अनवांटेड सिचुएशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, आपको लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग है, मतलब अनवांटेड पर्सन, अनवांटेड सिचुएशन, अनवांटेड एनर्जी, आपको अच्छे से ऐसे लोगों को दूर भगाना आता है, टॉक्सिक पर्सन्स को दूर भगाना आता है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के लिए काफी
मतलब जैसे कहते हैं ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना और हाईली रिस्पॉन्सिबल होना अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। ओके, जो भी आपके इर्द गिर्द है, जो भी आपकी फैमिली है ना, जो भी आपके और लोग हैं जिनको आप प्यार करते हैं, तो आप उनके खातिर कभी भी गलत फैसले नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। यूनिक एबिलिटीज, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, और आपको ना ये नहीं समझ में आता है कि मैं किस तरफ जाऊं। हो सकता है आप मल्टीपल टैलेंटेड पर्सन हो और आपको ये नहीं समझ में आता है कि मैं चूज क्या करूं, क्या ऐसा मैं चूज करूं जिससे मेरा फ्यूचर बने, मेरा करियर बने, मुझे सफलता मिले, मैं आगे बढ़ूं, मैं अचीव करूं कुछ डिफरेंट। तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप काफी कंफ्यूज हैं, क्योंकि आप काफी ज्यादा कैपेबल हैं, काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और मल्टी टैलेंटेड हैं, क्रिएटिविटी बहुत हाई है, हर चीज बहुत अच्छे से करनी आती है, हर चीज में निपुण हैं आप, है ना। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें। ओके, यहाँ पे है हमारे पास स्वीट चेस्टनट। सो यहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है, क्योंकि कोई पर्सन है जो अनवांटेड तरीके से आपको परेशान करना चाह रहा है, कोई बार बार आपको मैनिपुलेट करता है, बार बार गलत ऑफर्स करता है, बार बार गलत तरीके से आपको मैसेज करता है या कॉल करता है। कुछ ऐसा है जहां पे आप एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि वो आपके लिए एक अनवांटेड पर्सन है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इससे छुटकारा पाने के लिए रास्ता क्या है, इससे आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्या है। सो यहाँ पे है क्लियरली स्वीट चेस्टनट, यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन, उनको डिवाइन खुद देखने जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके, कंपैशनेट एटीट्यूड, मुझे आपका जो नेचर है, जो आपका बिहेवियर है, हर इंसान के लिए, लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए बहुत कंपैशन, काइंड और बहुत लविंग, केयरिंग ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप लोगों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हो, या आपको लोग बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। आपकी एज जो भी है, लेकिन आपके चेहरे पे एक मासूमियत, एक भोला भाला सा एक एसेंस दिखाई देता है, जिसकी वजह से लोग आपको मतलब ऐसा उनको लगता है कि इसके अंदर तो प्योर डिवाइन एनर्जी है, ये तो मासूम सा बच्चा लगता है। ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते होंगे, और ये भी वजह है कि लोग आपको, मतलब आपके हेटर्स काफी आपको जैसे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। कभी कोई गैदरिंग होती है या कोई पार्टी होती है, अगर आप वहां पे पहुंचते हैं और आपके हेटर्स भी होते हैं ना, तो वो आपसे नजरें चुराते हैं, नजरें हटाते हैं और आपको अवॉइड करते हैं कि उनके सामने कहीं आपकी तारीफ नहीं हो जाए, आपके लुक्स की, आपकी इनोसेंसी की, है ना। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। यू हैव डिवाइन पावर टू नो व्हाट यू रियली नीड। देखो, हर इंसान को ना इतना क्लियरली नहीं पता रहता है कि उसको एक्चुअली क्या चाहिए लाइफ से, उसके जीवन का मकसद क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसको इस जीवन में पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। कुछ लोग ग्रेट पर्पस लेकर के आते हैं, कुछ लोग छोटे छोटे कई सारे पर्पस लेकर के आते हैं, कुछ लोग साधारण सा जीवन जीने आते हैं, उनका कोई खास उद्देश्य नहीं होता है, बस वो एक पार्ट होते हैं दूसरों की लाइफ के। हालांकि उद्देश्य सबका होता है, बट किसी का बहुत ही यूनिक पर्पस होता है, बहुत रेयर पर्पस होता है, बहुत डिफरेंट पर्पस होता है। तो मुझे यहाँ पे आप वो ही पर्सन दिखाई दे रहे हो जो, जिसको पता है कि वो एक बड़े पर्पस के लिए आया है, और यही एक वजह है जिसकी वजह से आप छोटे छोटे
अवसर को डिनाई करते हो, इग्नोर करते हो, अवॉइड करते हो, जिसकी वजह से आपको काफी घमंडी भी समझा जाता होगा। लोगों को लगता होगा कि यार ये तो बहुत घमंडी है, इसको तो ये जॉब नहीं करनी, इसको तो ये बिजनेस नहीं करना है, भगवान जाने इसको क्या करना है, कितना एटीट्यूड है, कितना एरोगेंट है इसके अंदर। कुछ इस तरह की बातें आपको लेकर के होती है। बेसिकली आप ऐसे इंसान हो नहीं, आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा ही बहुत अच्छे हो आप। ओके, आप आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आपको पता है आप कुछ बड़ा, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक करने आए हो, तो आप छोटे में क्यों ही एडजस्ट करोगे। सो यही ये एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है कि आपको अपने उद्देश्य के बारे में भी पता है और साथ में आपको अपनी यूनिकनेस के बारे में भी पता है। इसलिए आप साइलेंटली आप अवॉइड करते हो, इग्नोर करते हो जॉब्स को और अपॉर्चुनिटीज को, जिसकी वजह से आपके इर्द गिर्द के लोग कहते होंगे कि भाई ये नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, है ना। और समटाइम आपको ये भी सुनना पड़ता होगा कि कब करोगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इसीलिए दिखाई दे रही हैं क्योंकि आप अपनी राइट अपॉर्चुनिटी का, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज एंजल्स गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इसके बिहाफ पे मैं कार्ड्स ले रही हूँ। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कार्ड है, और इसके बिहाफ पे देखते हैं कि क्या क्या और कार्ड्स आ रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स के बिहाफ पे पहला कार्ड है वॉलनट। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपकी तरफ एक रिलेशनशिप ऑफर आ रहा है। जो भी लोग वेट कर रहे हैं न्यू रिलेशनशिप का, न्यू लवर का, न्यू बिगनिंग का, ओके, अपनी मैरिज की डिवाइन टाइमिंग का, आपके जिंदगी में एक ऐसे पर्सन का ऑफर आ रहा है जो आपको अप्रोच करेगा एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए। मैरिज कमिटमेंट हो सकता है और एंगेजमेंट के लिए भी बात आगे बढ़ सकती है और रिश्ता पक्का हो सकता है यहाँ पे। बट आपको बोला जा रहा है कि आपको काफी प्रोटेक्टेड रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे वॉलनट की एनर्जी है जो ये बता रहा है कि आपको एक कवच बनाना है, एक शील्ड बनानी है। ओके, मैनिपुलेट करने के लिए आपके दिमाग को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाएगा ताकि आपकी ये ये शुभ अवसर आपके जीवन में नहीं आए। बहुत कंट्रोल किया जाएगा कि आपके दिमाग में फितूर आए, है ना। तो वो जो प्रोटेक्शन है वो आपको लेना है, एक शील्ड बनानी है आपको। आप अपने आसपास मतलब जस्ट सिंपल से काम करना है कि हर 8-10 घंटे पे आर्कएंजल माइकल को या आप जिसको भी मानते हैं उनको उनकी एनर्जी को आपको इन्वोक करके अपने आसपास एक शील्ड बनानी है। देन आपको ये काम कंटिन्यू करना है जब तक आप अपने इस जो भी आपकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आ रही है या आ चुकी है वो सक्सेसफुल नहीं हो जाए। जिनके लिए आ चुकी है उनके लिए भी गाइडेंस है कि प्लीज एक हाईली प्रोटेक्शन शील्ड अपने आसपास बना के रखें। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। फील गुड, आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये वो अपॉर्चुनिटी है जिसका इंतजार बरसों से था, जिसका इंतजार आपको जन्मों से था, या किसी की कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, कोई सेपरेशन था जिसमें आप यूनाइट होने का वेट कर रहे थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे बस मजा ही आ गया, ऐसी वाली एनर्जी है कि भाई यही तो चाहिए था जीवन में, इसी का तो इंतजार था। और ये वही एनर्जी है कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, है ना। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और ये घड़ी काफी अच्छी है, ये समय काफी अच्छा है। ये जो कुछ भी होने वाला है आपके लाइफ में बहुत अच्छा है। न्यू बिगनिंग है, न्यू रियलिटी शिफ्टिंग है, जिसमें आप देखोगे कि आपके लाइफ में आप कोई हर्डल, कोई ऑब्स्टिकल, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, स्पेशली जो भी लोग किसी नेगेटिव एनर्जी के बंधन में थे, ब्लॉकेजेस में थे, है ना, और जिनके साथ कुछ नेगेटिव भी गलत हो रहा था, नेगेटिव एनर्जी, साइकिक अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। सो उनके लिए ये गुड न्यूज हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रगल टू पे अटेंशन। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप किसी काम को करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि आपके घर में ही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके उस काम को होने नहीं देना चाहता है। उसकी साइकिक एनर्जी आपको बहुत कंट्रोल करती है। आप वो काम बार बार करना चाहते हैं और बार बार वो एनर्जी आपको परेशान करती है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि आपका टाइम वेस्ट हो, भले उनका कितना भी टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। आपकी जिंदगी के मकसद है, एम है, पर्पस है। सो वो आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जो भी काम करते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अर्निंग से रिलेटेड जो भी कुछ आप करते हैं, उसको पूरा फुल्ली कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। वरवैन, ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ साइकिक मतलब यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि कुछ ब्लैक मैजिक करके सेंड किया गया है। कुछ एंटिटीज की एनर्जी दिखाई दे रही है, बैड एंटिटीज की एनर्जीज दिखाई दे रही है और डेमन्स की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, जिसको रिलीज होने की जरूरत है। सो आप थोड़ा सा ध्यान दें कि आपके घर में अगर आपको वियर्ड फील होता हो, आपको अजीब लगता है, तो थोड़ा क्लेंजिंग करने की जरूरत है। सेज क्लेंजिंग कर सकते हैं आप, और आपको जो भी तरीका सही लगे आप उससे क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट यस, क्योंकि वरदान की एनर्जी है तो यहाँ पे कुछ निगेटिव आपके घर की एनर्जीज हो सकती हैं, और ऐसी एनर्जीज जो वैम्पायर एनर्जी भी हो सकती हैं, विचेस एनर्जीज भी हो सकती हैं, और डेमन्स, या ये कहें कि लाइक जो काफी ज्यादा इंटेंस ब्लैक एनर्जी होती है, डार्क एनर्जीज होती है ना, वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी क्लेंजिंग की जरूरत है। चलिए, ये नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो इसके बिहाफ पे आया है, और ये है दे आर शॉक्ड एट योर स्ट्रेंथ एंड ब्रेन्स। किसी को बहुत झटका लगा है आपकी स्ट्रेंथ को देख के, आपके दिमाग की शक्ति को देख करके। आपके दिमाग को लाजवाब बोला जा रहा है कि भाई ये व्यक्ति के पास बहुत दिमाग है। देखो, वरवैन भी आया है यहाँ पे। वरवैन भी एक हाईली मतलब माइंड कैपेसिटी को दिखाता है कि एक व्यक्ति के पास बहुत माइंड है, बहुत माइंड है, बहुत मतलब ऊर्जा बहुत है। बट वो जो ऊर्जा है वो ऐसा नहीं है कि बहुतों के पास नहीं होती, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करें, ये मेन बात होती है। तो आपके इस माइंड को, मतलब फुल ऑफ एनर्जी वाले माइंड को, और उसको कैसे आप यूटिलाइज करते हो, उसको देख करके कोई टोटली शॉक्ड है, और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इसका तो कोई जवाब नहीं है, इसके पास जो दिमाग है उसका कोई जवाब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। चिकोरी, मुझे कोई नेगेटिव अटैचमेंट्स दिखाई दे रहा है। ये आपकी बॉडी में भी हो सकता है या आपकी एनर्जीज में भी हो सकता है, जैसे कोई एविल आई, कोई साइकिक एनर्जी, जैसे कोई आपको वॉच कर रहा है, कोई परमानेंटली देख रहा है, ओके, और कोई आपकी जो भी आपकी एक्टिविटी है उसको परमानेंटली नोटिस करता रहता है, ओके, या जैसे आप आंख बंद करते होगे तो आपको लगता होगा कि कोई है जो वॉच कर रहा है आपको। और ये मुझे किसी टॉक्सिक पर्सन का भी अटैचमेंट लग रहा है, जो हमेशा आपके इर्द गिर्द मंडराता रहता है। आप कोई भी काम करने चलते हो तो आपको लगता होगा कि यही पर्सन हर्डल है, तो ये आपसे काफी अटैच्ड हैं, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपके एनर्जी को लेकर के ये अपने काम को करते हैं, ओके। बेसिकली इनकी एनर्जी सप्लाई आप ही हो, आप ही से सारी सप्लाई लेकर के ये अपने जिंदगी के काम कर रहे हैं, इन्हीं के काम बन रहे हैं और आपके बिगड़ रहे हैं, ओके। चिकोरी, बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपकी प्रोस्पैरिटी, आपकी अबंडेंस ब्लॉक्ड है, मनी ब्लॉक्ड है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई जैसे खोखला कर रहा है, ओके। कोई पूरा ड्रेन कर देता है, पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, सो नहीं पाते। अगर सो भी गए तो जब उठते हैं तो फुल्ली ड्रेन रहते हैं, जैसे कोई पूरी एनर्जी खींच चुका है, चूस चुका है पूरी एनर्जी। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच।
एस ऑफ कप्स के बिहाफ पे और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। एल्म, ओके, मुझे आप काफी ओवरबर्डन भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके पास, कई सारे काम हो सकते हैं एक साथ, आपको बहुत कुछ निभाना पड़ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मतलब आप निभाते हो, लाइक आपको अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना है, फैमिली का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है, प्रोफेशनली भी आप मतलब जिम्मेदारियां संभाल रहे हो या संभाल रही हो, तो काफी ज्यादा आप ओवरवेल्म लग रहे हो या ओवरबर्डन लग रहे हो अपनी जिम्मेदारियों से, काफी ज्यादा आपके मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, अभी ये काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है ना, तो सिर्फ दिमाग में काम रहता है कि भाई बहुत सारे काम हैं, और वो निपटा पाना समटाइम थोड़ा मुश्किल लगता है आपको, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ हेल्प आ रही है उन काम को रिजॉल्व करने के लिए। आपके ऊपर बर्डन हो सकता है किसी तरह का, लोन वगैरह इस तरह का भी बर्डन हो सकता है आपके ऊपर। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। हम्म सेम टॉपिक आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है सेम टॉपिक को लेकर के। मुझे दो लोग दिखाई दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, एक ही चीज को लेकर के बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही है। समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़ाई बार बार हो क्यों जाती है, बार बार एक आप सामने वाले को समझाते हैं, वो समझता है, फिर आके वही चीज क्यों हो जाती है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो बार बार आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, कि आप दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हो, आप दोनों में झगड़ा हो, आप दोनों में लड़ाइयां हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, मिसकम्युनिकेशन हो, और आपको परेशानियां उठानी पड़े। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ये मैं आपके लिए गाइडेंस लेने जा रही हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेसिफिक हो सकती है, कोई बात जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा भी हो सकता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है नेवर एंडिंग स्टोरी। मैंने बोला ना आपको कि कुछ है जो बार बार होता है, बार बार होता है, घूम फिर के होता है, लूप में होता है, तो ये आपका कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है, कार्मिक पर्सन भी हो सकता है, कार्मिक एनर्जीज भी हो सकती हैं, कर्मा भी हो सकते हैं जो घूम फिर करके आते हैं क्लियर होने के लिए। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिल की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपका अपना पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं, लव रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड हैं, उसी पर्सन के साथ आपकी ये स्टोरी चल रही है। ओके, इवन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फैमिली में भी जो भी आपके पेरेंट्स हैं या जो भी आपके लॉज हैं, उनके साथ आपकी सेम स्टोरी, घूम फिर के वही चीजें वही चीजें वही चीजें हो रही हैं, और आपको लग रहा है कि ये चीजें खत्म नहीं होंगी, कोई भी इसका रास्ता नहीं है, बट डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज आई हैं। सो पूरी तरीके से होपफुल रहने की जरूरत है, पूरे तरीके से चीजों को ऑब्जर्व भी करें एंड वेट करें अपनी डिवाइन टाइमिंग का, जरूर वो चीज हल होगी, 100% होगी। आगे देखते हैं कि और क्या है। नेक्स्ट है ट्रीजर आइलैंड। सो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको किसी कोई बात ऐसी पता चल सकती है जो एक खजाने की तरह है, जैसे होता है ना कि इंसान को कभी खजाना मिल जाए और वो कितना खुश हो जाएगा कि अरे यार ये तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया और ये तो लाइफ चेंजिंग वाली बात हो गई। तो मुझे वही खजाना आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कोई सीक्रेट मिलेगा, कोई खजाना मिल सकता है, कुछ ऐसी बात पता चल सकती है जिसके पता चलने के बाद आपको लगेगा कि बस अब तो सब बढ़िया है, अब तो सारी प्रॉब्लम का हल मिल गया। कुछ ऐसा हो सकता है जहां पे आपके जो भी रिकवरी रुकी हुई है, जहां पे भी ब्लॉकेजेस आ रही है, स्टैग्नेंसी आ रही है, किसी काम में स्पीड, जैसे होता है ना कभी कभी काम तो हो रहा है, मैनिफेस्टेशन तो हो रहे हैं, चीजें हो तो रही है, लेकिन बहुत स्लो हो रही हैं। सो वहां पे मुझे स्पीड आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, और ब्लॉकेजेस तो रिमूव होंगी, साथ में जो बहुत पहले की ब्लॉकेजेस है वो भी रिमूव होंगी। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। डीप नोइंग, एंड एक और कार्ड आया है मिल्क एंड हनी। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है, आप काफी अ, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हो, आपको काफी डीप नॉलेज मिल रही है, और आपको लग रहा है कि ये नॉलेज भाई आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी करेगी, और आप काफी खुश हो। मिल्क एंड हनी की एनर्जी है, तो यहाँ पे अबंडेंस और प्रेस्पैरिटी भी है, कंफर्ट भी है, लग्जरी भी है,
स्पिरिचुअलिटी के साथ मटेरियलिस्टिक चीजें भी दिखाई दे रही हैं, मतलब कि कंफर्ट चारों तरफ से है, ऊर्जा चारों तरफ से मतलब हाई होने वाली है। और आप काफी मुझे, जैसे कहते हैं ना कि सेटिस्फाई, इनर नोइंग इतनी ज्यादा हाई हो रही है, इनर नॉलेज इतनी ज्यादा हाई हो रही है, और स्पिरिचुअली आप इतने ज्यादा हाई हो रहे हो कि फुल्ली सेटिस्फाई हो आप अपने काम से, अपने ज्ञान से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने प्रोफेशनल टर्म्स पे भी आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो। सो गाइज, ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।